Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं ललितपुर जिले की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जैसा कि आपको बताते चले कि लोगों की रात दिन मेहनत कर अपने खून पसीने की कमाई और पाई जोड़कर जमा किया गया पैसा अब लोगों को डूबता नजर आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे सहारा कंपनी ने उनका सहारा छीन लिया हो। सहारा बीमा कंपनी द्वारा लोगों का पैसा जमा तो करा लिया गया, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद अब तक उनका पैसा वापस नहीं लौटा। जब ग्राहक सहारा कंपनी में जाकर अपने पैसे के बारे में पूछते हैं तब वहाँ के कर्मचारियों द्वारा उनके साथ अभद्रता की जाती है। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। पब्लिक बहुत परेशान है। आदमियों ने अपना खून पसीने का पैसा जमा किया था, कंपनी किसी का पेमेंट नहीं कर रही है। ऑफिस में जाते हैं बस उल्लू बनाते हैं कि 2 महीने बाद मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, 4 महीने बाद मिलेगा। का पैसा है, एफडी का भी है, रियल एस्टेट उसमें एफडी में भी है, आरडी में भी है। डेली खाते भी खोलते थे, जो आदमी रोजीना पैसा जमा करते थे, 1 साल का खाता खोलते थे, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ। अभी 1400 एजेंट काम करते थे उस समय। कितना पैसा होगा लगभग जनपद में? लगभग 200 करोड़ रुपया हो गया होगा। हाईवे पे जो जमीन कंपनी ने खरीदी थी, वो कंपनी ने जमीन अपने आगे बेच दी। हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला। हम तो सुन रहे हैं पब्लिक के द्वारा कि हमने जमीन खरीद ली। जैसे मंडी वाले कह रहे हैं कि हमने 20 एकड़ जमीन खरीद ली इतने करोड़ रुपया में, कोई कह रहे हैं हमने इतने में खरीद ली। लेकिन जब खरीद जमीन बिक गई है तो उसका पेमेंट ललितपुर में कर देना चाहिए उन्हें। ललितपुर की जमीन है तो ललितपुर में बिक गई है तो ललितपुर का पेमेंट कर दिया जाए। उतना जितने आदमी छोटे छोटे जो पेमेंट कर हैं जिनके पास वो तो निपट जाएंगे कम से कम। हम सहारा के भुगतान के हेतु मतलब डीएम साहब से मिलने के लिए आए। मामला 2012 से कोई भुगतान नहीं हुए, परेशान किया जाता है। जब जाते हैं तो मतलब उल्टा सीधा मतलब अधिकारी बोलते हैं और किसी को पेमेंट नहीं दिया जाता है और एजेंटों को भी परेशान किया जा रहा है कि अपने घर से पैसा लाओ दो। जो पैसा जो जमा किया है ग्राहकों ने वो कंपनी में जमा करा लेते हैं या पेमेंट के लिए कह देते हैं कि आप अपने घर से लाइए, व्यवस्था करिए। कस्टमर लाखों कस्टमर ऐसे हैं, इसीलिए उनके पास इसीलिए आए हैं। का नाम से श्रीमान जी कोई मतलब व्यवस्था करवा के और मेंबरों का पेमेंट दिला दिया जाए, ताकि कम से कम कई मेंबर तो का नाम से परेशान हो गए। चक्कर लगाते उनको किसी प्रकार से कोई सहानुभूति नहीं, कोई राहत नहीं, उनको धुतकार के भगा दिया जाता है। नाम अजय कुमार सेन है, सहारा की कार्यकर्ता है। सहारा में वर्षों से जुड़े हैं, 24-25 साल हो गए। क्या है आपकी समस्या? हमारी समस्या ये है कि कंपनी भुगतान नहीं कर रही है। कम से कम 3 साल से कई जमा करते ऐसे हैं जिनको 3 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज तक 1 रुपया भुगतान नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर शिकायत में डालते हैं तो वो अपनी री-इन्वेस्ट का बता देते हैं क्या हो गया। और हम विकलांग हैं, 4 साल से बिल्कुल पैर से चल फिर नहीं सकते, उसके बाद भी कोई परेशानी जैसी की तैसी बनी है। जमा करता कब हमें मार के फेंक दे कोई गारंटी नहीं है। सभी कंपनियों का पैसा रोका जा रहा है, सबको चूतिया बना दिया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है कि अभी भुगतान नहीं हो रहे हैं। और जब एम्बार्गो लगा है कंपनी के ऊपर, जबकि कोई एम्बार्गो नहीं लगा है। जिनका भुगतान हो उन पर किसी प्रकार का कोई एम्बार्गो नहीं है, केवल रियल एस्टेट और हाउसिंग पे लगा है, बाकी और किसी कंपनी के ऊपर नहीं लगा है। जितनी भी उनकी यूनिट चल रही हैं किसी पे कोई एम्बार्गो नहीं है। अभी आप देख लें कई जगह बराबर पेमेंट हो रहे हैं, अभी शिकायत कहीं नहीं है। डीएम साहब के पास आए यहाँ पे गुहार लगाने के, कम से कम इतना तो कर दें कि कंपनी भुगतान दे। रामनेश तिवारी। यहाँ आप किस लिए आए? ये हम शिकायत देने आए थे सहारा के खिलाफ। क्या? ये हमारे सहारा में 2.5 लाख रुपए 2008 से फंसे हुए हैं। 2008 से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, वो जो कि हमने कहीं से कर्ज उठा के अपना काम चलाया। अब कर्जदार हमारे पीछे पड़ गए हैं। अब बताइए कहाँ से, जब हमारा पेमेंट नहीं हो तो उनका कर्ज कहाँ से चुकाएं। आज हम जो कि चक्कर लगाते हार गए हैं, अपने आप से हारा महसूस कर रहे हैं। अभी ये मोहलत आ गई कि मरने के लिए तत्पर, ऐसा लगता है कि मर जाएं। जब कर्जदार अपने द्वार पे आते हैं गाली देते हैं। बताइए जब मेरा पैसा नहीं मिलता कहाँ वहाँ ऑफिस जाएं तो मैनेजर साहब कहते हैं अगले महीने मिल जाएगा, 2 दिन बाद मिल जाएगा, 4 दिन बाद मिल जाएगा। बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके दरवाजे जाएं।